वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहब में। और जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग क्लॉक में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम उसी में से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम न्यू कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे जो कि आज का होगा। तो एक दो प्रश्नों के साथ हम पुराने कॉन्सेप्ट को समाप्त करेंगे और इसके बाद हम आज न्यू कॉन्सेप्ट टाइम का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे आज की आगे क्लास में। ठीक है, तो एक या दो प्रश्न अभी सॉल्व करते हैं जो कल के रह गए थे और इसके बाद हम न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो आपका पहला प्रश्न है आज का, यदि घंटे की सुई 1/10 अंश का कोण घूमती है तो उसी समयावधि में सेकंड की सुई कितने अंश कोण घूमेगी। हमें क्या बताना है? सेकंड। ओके, इस सेकंड की सुई कितने अंश का कोण बनाते हुए घूमेगी, सेकंड हैंड। और कौन सी सुई है? घंटे की। ठीक है, घंटे की सुई है। ओके, तो आपको पता है कि एक अंश का अगर हमें निकालना है तो 6 अंश इंटू 120 और कितना के निकालना है हमें? 1/1। ये कैसे आया? 6 इंटू 120। पिछले वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 72 720 अंश। सॉरी, ये कट गया 0, तो आपका आ जाएगा 72 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो, इसके बाद है कि यदि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा ये है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। 5 मिनट बढ़ जाती है। ओके, सेकंड की सुई एक मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? ये हमें बताना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में, यानी कि एक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। तो हमें बताना है कि सेकंड वाली सुई आपकी 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। ओके, तो इसको जैसे क्या कह रहा है, एक घंटे में कितना बढ़ जाती है? 5 मिनट।
ओके। इसके बाद यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में ये 5 मिनट बढ़ती है। ओके। इसके बाद अगर हम ये देखें कि 1 मिनट में कितना बढ़ती है ये 1 मिनट में, तो 1 मिनट में ये बढ़ जाती है 5/60 यानी कि प्लस का 1/12 मिनट। कितना बढ़ती है ये बढ़ती है आपका 1 मिनट में 1/12 मिनट। ओके, ये बात आपको समझ में आई। कितना बढ़ जाती है 1 मिनट में? 1 मिनट में ये बढ़ जाती है 1/12 मिनट ये बढ़ जाती है। इसके बाद क्या देखते हैं हम कि सेकंड वाली सुई। आपको पता है सेकंड वाली सुई जो होती है, जो मैंने चार्ट में बनवाया था कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। आप लोगों को याद होना चाहिए कितने अंश का कोण बनाती है? सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। और ये क्या बना रही है? 1 मिनट में 1/12 मिनट कोण बना रही है। ठीक है, तो कितने अंश का कोण बनाती है ये? 1/12 मिनट। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 360 इंटू 1/12। 360 इंटू 1/12 यानी कि 12 3 36, ये 1 मिनट में 30 अंश का कोण बनाया। ओके, इसके बाद तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि 1 यानी क्या निकला ये क्या निकला? ये निकला 1 किसका मान निकला आपको पता है? ये मान निकला आपका 1/100 ये मान निकला आपका 1/12 मिनट का। ओके, तो ये कितना बढ़ा हुआ मान है? 1/12 का मान कितना निकला है आपका? 30 अंश निकला है। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 390 अंश। इसका आंसर आएगा कितना आएगा? 390 अंश कोण के बराबर सेकंड वाली सुई आपका एक चक्कर लगाएगी। ठीक, इसके बाद इसके ये जो दो प्रमुख सवाल थे कल के सेशन के, जो नहीं हो पाए थे, लेकिन इसके बाद हम आज जो नए कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं वो होगा आपका टाइम। टाइम मीन्स समय की, और इसके अंतर्गत सवाल कुछ ऐसे आएंगे आपके कि सवाल कुछ ऐसे आएंगे कि 3 और 4 के बीच में मिनट और घंटे की सुई कितने बजे एक ही दिशा में होंगे, या पूछ सकता है कितने टाइम पर ये 0 अंश का कोण बनाएगी, या पूछ सकता है कि एक दूसरे कब ये मिलेंगे, ये पूछ सकता है। कुछ इस टाइप के प्रश्न होंगे टाइम से रिलेटेड, जो कि बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इससे संबंधित बातें, वो सारी बातें देख लेते हैं एक बार। ठीक, चलिए। टाइम से संबंधित हमें बातें करनी है। तो मान लीजिए एक उदाहरण से पहले हम समझेंगे, छोटा सा उदाहरण बिल्कुल। मान लीजिए ये x है और ये y है। ये x है और ये y है, और थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इसके बाद मैं मेन बात पे आता हूँ कि ये x है और ये y है। x की जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो y की स्पीड है वो 15 किलोमीटर
प्रति घंटा। ओके, तो x की स्पीड y से कितनी ज़्यादा है? x की स्पीड y से प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। या 20 किलोमीटर को हम 20,000 मीटर भी कह सकते हैं और 15 किलोमीटर को 1500 मीटर भी कह सकते हैं। सॉरी, 15,000। ओके, 15,000 किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, यानी कि हम इनमें तुलना कब कर पाएंगे? जब इनका स्टार्टिंग पॉइंट, जब इनका चलने की स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। क्या हो? सेम हो। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम हो, तब हम इन दोनों के बीच की तुलना कर पाएंगे और इनकी जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तुलना की बात है कर रहा हूं अभी मैं, केवल तुलना की। ओके, इनकी यूनिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, तब हम इनमें तुलना कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आई? मैं इसमें ये समझाना चाहता हूँ कि हम तुलना कब कर पाते हैं? जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, यानी कि कोई दो व्यक्ति अगर वो धावक हैं, दौड़ रहे हैं, तो हम उनके बीच की तुलना कब कर पाएंगे कि कौन तेज दौड़ रहा है? तो हम तभी कर पाएंगे जब स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि उनकी दौड़ने की स्थिति एक ही बिंदु से हो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति आगे से दौड़ रहा है, एक पीछे दौड़ रहा है, तो हम उनके बीच का जो तुलना होगी उनके बीच की हम नहीं कर पाएंगे। तो तुलना करने के लिए हमें उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो हमें सेम रखना पड़ेगा, तब हम उन दोनों के बीच की तुलना कर पाएंगे। अब ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद आते हैं अपनी घड़ी पर, टाइम पर। ओके, चलिए, ये हो गई हमारी घड़ी। क्या हो गई? घड़ी हो गई। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये घड़ी हो गई। मान लीजिए हमारी जो समय है वो कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। ठीक, कितना बज रहा है? 12। ओके, 12 बज गया। चलिए, अगर हमें मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई को हम अगर 60 मिनट घुमा दें, कितना घुमा दें? 60 मिनट। 60 मिनट हम सुई वाली को घुमाएंगे और 60 मिनट हम घंटे वाली को घुमा दें। तो समझ में आ रहा है? अगर हम इस घंटे और मिनट को, दोनों सुइयों को 60-60 मिनट घुमा दें, ठीक, तो क्या होगा? तो मिनट वाली सुई कितना घूमेगी? मिनट वाली सुई मान लीजिए अगर 60 मिनट घूमेगी तो वो कहाँ आएगी? वो यहीं पर आ जाएगी। अगर 60 मिनट घूमेगी तो कहाँ पर आ जाएगी? यहीं पर आ जाएगी। ओके, यानी कि 60 मिनट घूमने के लिए उसे 60 मिनट घूमना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आई आपको? कि मिनट वाली सुई को 60 मिनट घूमने के लिए तो वो 60 मिनट तो घूमेगी ही। ठीक, और अब बात आती है घंटे वाली सुई को। घंटे वाली सुई को हमें 60 मिनट घुमाना है। घंटे वाली सुई को हमें 60 मिनट घुमाना है, तो वो कितना घूमेगी? कहाँ पे उसकी स्थिति आ जाएगी? अगर हम घंटे वाली सुई को 60 मिनट घुमाते हैं तो कहाँ पे आएगी? वो आएगी आपकी यहाँ पे, यानी कि 1 पर आएगी। तो वो कितना चलेगी? वो चलेगी 5 मिनट घंटे वाली सुई। आप कहेंगे 5 मिनट कैसे? तो स्टार्टिंग के पॉइंट में मैंने एक बात बताई थी कि 1 घंटे, यानी कि आप कहेंगे कि 5 मिनट कैसे चली? वो तो 1 घंटे चली, वो तो 1 घंटे चली। लेकिन आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग की पहली क्लास में आपको बताया था कि 1 घंटे बराबर 5 मिनट और 1 घंटे बराबर 30 अंश और 5 मिनट बराबर
30 अंश। ये मैंने निकाल के आपको दिया था, आप फर्स्ट क्लास को देखिए, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगे कि 1 घंटा बराबर 30 अंश और 5 मिनट बराबर भी 30 अंश। हम यहाँ पर 1 घंटा क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो चीज मैंने इस उदाहरण में समझाई थी कि आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, वो चीज मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, वो चीज मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर क्या निकला कि 5 मिनट यानी कि कितने मिनट ज्यादा है ये मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई कितने मिनट ज्यादा है, ये ज्यादा है 55 मिनट ज्यादा है किससे, किसमें से, 60 मिनट में से। यानी कि घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई 55 मिनट ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। ठीक, तो यहां से एक बात आपको निकल के आती है, क्या, वो देख लीजिए कि ये जो समझाने का, ये जो मैंने समझाया वो क्या समझाया, यहां से क्या निकल के आया। यहां से निकल के कुछ यूं आया कि मिनट वाली सुई 55 मिनट अधिक चलती है। पता चला, मिनट वाली सुई सेम जगह से चलने में अगर उनको 60-60 मिनट घुमाया जाए, ठीक, क्या बताया मैंने यहाँ पे, बात ये है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, घंटे और मिनट को एक 60 मिनट का पूरा गोला चक्कर लगवाया जाए तो वो क्या फर्क उसमें निकल के आएगा। तो उसमें ये निकल के आता है कि मिनट वाली सुई 55 मिनट अधिक चलती है, 55 मिनट अधिक चलती है घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई से। इसलिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना अधिक चलेगी, वो चलेगी कितने से, 60 से चली है, तो मिनट वाली सुई आपकी 1 मिनट में चलेगी 60 सही 55 मिनट। ठीक, 60 सही 55 मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपकी 12/11 मिनट चली। 1 मिनट में कितना चली अधिक, 11 मिनट 1 मिनट में 12/11 मिनट अधिक चली 1 मिनट में। ठीक, कितना ये चली 1 मिनट में अधिक, 1 मिनट से अधिक, 1 मिनट से अधिक। अगर यही बात हो जाए कि 2 मिनट से अधिक या 3 मिनट से अधिक, 4 मिनट से अधिक, वो अलग बात हो जाती। चलिए, ये बात आपको समझ में आई। 12/11 ये मेन एक आपका एक सूत्र बनेगा, ओके, 1 मिनट के लिए। इसके बाद ये सारी बातें समझ में आई आपको। चलिए, चलिए, इसके बाद प्रश्न
अब प्रश्न देखिए आप, जब आप प्रश्न देखेंगे तब आपको बातें सारी क्लियर हो जाएंगी, क्या मैंने अभी तक बताया क्या नहीं बताया। चलिए, तो प्रश्न है आपके पास 3 और 4 के बीच ऐसा समय बताएं तीन और 4 के बीच ऐसा समय बताएं जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। क्या बताना है? 3 और 4 के बीच का हमें समय बताना है कि कब हमारी 3 और 4 के बीच दोनों सुइयां, दोनों मीन्स मिनट की और घंटे की। ओके, अगर देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, हमें सुई को मिलाना कब है? 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में अगर हमें सुई को मिलाना है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमें सुई को मिलाना कब है? दोनों सुइयों को मिलाना कब है? 3 और 4 के बीचों बीच। 3 और 4 के बीचों बीच मिलाना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम घड़ी में बजाएं क्या। घड़ी में बजाने का मतलब ये कि हम क्या 4 बजाएं या 3 बजाएं। अब देखिए, अगर हमने घड़ी में 4 बजा दिया, घड़ी में हमने 4 बजा दिया, तो क्या ये कभी मिल पाएंगे 3 और 4 के बीच में? मान लीजिए यहां से मिनट वाली सुई चली कुछ दूर, यानी कि 15 मिनट चली, तो क्या ये 4 पर ही रहेगी? घंटे वाली सुई बिल्कुल नहीं रहेगी, वो 4 से आगे निकल आएगी। तो क्या होगा? इस स्थिति में हम कभी भी 3 और 4 के बीच में हम सुइयों को नहीं मिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात, तो अगर हम मिला नहीं सकते हैं तो हमें 4 न बजा करके हमें 3 बजाना पड़ेगा। क्या बजाना पड़ेगा? 3 बजाना पड़ेगा हमें। क्या बजवाना पड़ेगा? 3। अगर हम 3 बजवाते हैं तो अगर हम 3 बजवा दिए, ठीक, इसके बाद अगर हम मिनट वाली सुई को यहां तक लाते हैं, यानी कि 15 मिनट, तो क्या ये 3 वाली सुई यहीं पर रहेगी? नहीं, वो कुछ आगे बढ़ जाएगी 3 से, यानी कि 3 से आगे बढ़ जाएगी। तो कुछ बढ़ेगी तो संभावना है कि वो 3 और 4 के बीच में मिल जाएगी। ठीक, तो हम कुछ भी करते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि 4 और 5 के बीच कब मिलेगी, तो हम घड़ी में 5 न बजवा करके हम क्या बजवाएंगे? 4। अगर हमसे कहे 5 और 6 के बीच में कब मिलेगी, तो 5, 6 हम नहीं बजवाएंगे, हम बजवाएंगे क्या? 5। ओके, अगर कहा जाए 9 और 8 के बीच कब मिलेगी, तो हम 9 न बजा करके 8 बजाएंगे। ये बात को आप समझ लीजिए। ठीक, सबसे बड़ी बात। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि हम क्या बजाएंगे? 3 घड़ी में हम बजाएंगे। इसके बाद बात क्या आती है? 3, ठीक है, 3 हमने बजवा दिया। ओके, तो हम मिनट वाली सुई को कितना लाएंगे? 15 मिनट। कितना लाएंगे? 15 मिनट। ओके, 15 मिनट, ठीक, 15 मिनट लाए, तो जब भी जो हमने 12 मिनट निकाला था, 12 मिनट क्या निकाला था? 12/11 निकाला था ना अभी, ठीक है। ओके, तो वो इसीलिए निकाला था जब दोनों सुइयों को बीच में कहीं पे मिलाना होता है, यानी कि हमने निकाला ये था कि 1 मिनट से अधिक कितने मिनट ये बार मिलती है, तो 12/12 सही 11, ठीक, तो 12/11 × 15, ठीक,
जितने बजे तक करवाना है तो उतने बजे तक हमें मिनट लाना पड़ेगा। ठीक, तो 12/11 इंटू 15। ओके, इसके बाद हम करते क्या हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180 इंटू 11। इसके बाद कितना है, ये मिनट हो जाएगा और कितना बजवाना है हमें 3, तो 3 बज के 180/11। और हम इसको तोड़ सकते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे हम इसको हम 16 सही 4/11 मिनट इंटू 3 बज के 16 सही 4/11 मिनट हो जाएगा। ये इसका आंसर। लेकिन अगर हमें इसमें गुणा नहीं करना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी। करना क्या है, जब भी कोई भी समय पूछे आपसे किसी प्रकार का कहीं का भी, तो आपको क्या करना है, 12/11 रहेगा, आपको याद रहेगा। 12/11 में हमें गुणा ना करके हमें करना क्या है, हम 12/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/11 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/11, 1 सही 1/11 मिनट लिख सकते हैं। और 1 की जगह पे हम, किसकी जगह पे, 1 की जगह पे हमें क्या लिखना है 15। तो क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 15 सही 15/11, 15 सही 15/11। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 सही, इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो 15 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 सही 4/11, 11 कम 11 4 15/11। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 सही और 4/11। ये डायरेक्ट आपका यहाँ से निकल आएगा और जितना बजाना है वो घंटा आ जाएगा। देखिए आगे प्रश्न देखेंगे तो कुछ आपको समझ में और आ जाएगा। आपसे कहा जाए 8 और 9, 8 और 9 के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जहां पर दोनों सुइयां मिलेगी, 8 और 9 के बीच में। देखिए, तो 9 तो हम बजवाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने 9 बजा दिया तो सुइयां कभी नहीं मिलेगी। तो हम कितना बजाएंगे, 8। कितना बजाएंगे हम बजाएंगे 8। तो 8 बजाने के लिए ये मिनट वाली सुई कितना आएगी 8 तक, यानी 40 मिनट। कितना आएगी, 40 मिनट। ठीक, फिर करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है, 1 सही 1/11, यानी कि 12/11। आपको पता है ये बात, 12/11 में क्या करना है, हमें 1 की जगह 40 रख देना है, 1 की जगह 40, तो 40 सही 40/11, 40 सही 40/11। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना क्या है, पहले तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 8। ये मिनट हो गया, ये घंटा हो गया। 8 बज के 40 सही 40/11। अगर इसको और भी हमें बनाना है, आगे तोड़ना है, तो 40 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 3 33, 11 3 33 और 7 सही 3 सही 7/11, 11 3 33 7 40 और ये 8। तो क्या हो जाएगा, 40 3 43 सही 7/11 मिनट और 8 बज के, यानी कि 8 बज के 43 सही 7/11 मिनट में हमारी ये सुइयां दोनों आपस में मिलेंगी। ये बताना चाह रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 8 और 9 हो गया, नहीं, हाँ, 10 और 11 के बीच, 10 और किसी के भी बीच आप निकाल सकते हैं, 10 और 11 के बीच। तो देखिए 10 और 11 के बीच में हमें निकालना है, तो हम 11 नहीं बजाएंगे, हम क्या बजाएंगे, 10। क्या बजाएंगे, 10 बजाएंगे, यानी कि और मिनट वाली सुई को यहाँ तक आने के लिए कितने मिनट चलना पड़ेगा, 50 मिनट। कितना मिनट, 50 मिनट। करना क्या है, 1 सही 1/11
और 1 की जगह क्या रख देना 50, तो 50 सही 50/11। फिर क्या करना है, इसको तोड़ और लेना है, साथ में ही तोड़ लेते हैं। 50 प्लस ये क्या हो जाएगा 11 चौको 44 प्लस 6/11 और क्या हो जाएगा, कितना बजाना है 10 हो जाएगा। तो 54 सही 6/11 मिनट 10 बज के कितना हो जाएगा 10 बज के कब सुइयां मिलेंगी 10:54 सही 6/11 मिनट में हमारी दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद कब मिलवाना है इनको 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में मिलवा देना है। अब देखिए 9:10 में हमें मिलवाना है, तो हम 10 नहीं बजवाएंगे, कितना बजवाएंगे 9 बजवाएंगे। तो अगर हमें 9 बजवाना है तो मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ेगा 45 मिनट। कितना चलना पड़ेगा 45 मिनट। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, 1 सही 1/11 और 1 की जगह पे हमें 45 रख देना है। तो 45 सही 45/11। इसके बाद इसको और थोड़ा सा तोड़ लेना है। जब तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सही 4 सही 1/11 मिनट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कितना बजवाना है 9, यानी कि 9:45 और ये हो जाएगा 49 सही 1/11 मिनट और 9 बज के, यानी कि कब मिलेंगी 9:49 सही 1/11 मिनट में हमारी दोनों सुइयां 9:10 के बीच में मिल जाएंगी। ओके, चलिए फिर देखते हैं। फिर अगर देखेंगे हम 5 और 6 के बीच में कितना निकालना है 5 और 6 के बीच में 5 और 6 के बीच में निकालना है। तो 6 नहीं बजवाएंगे 5 बजवाएंगे। अगर हम 5 नहीं बजवाते हैं तो हमारी जो हो जाएगी वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, 6 के आगे पहुंच जाएंगे। तो कितना चलना पड़ेगा मिनट वाली सुई को 25 मिनट। ओके, क्या करना है 1 सही 1/11। ओके, 1 की जगह 25 मिनट रख देना है। तो 25 ये 25/11। ओके, 25 प्लस इसको और तोड़ लेंगे तो 11 दूनी 22 3 25 11 दूनी 22 3 25 और क्या हो जाएगा, कितना बजवाना है 5। ओके, तो 25 27 सही 3/11 मिनट और 5 बज के 27 सही 3/11 मिनट में हमारी ये सुइयां आपस में मिल जाएंगी। तो दोस्तों क्लास आपकी आज यहीं तक रहेगी। आप लोग क्लास कैसी लगी और ये जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।